हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अब तक सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजी व्यापम में भी पूछे गए हैं। उन सभी प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चनों को इसमें समावेश किया गया है और आगामी एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावनाएँ बन रही हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लिस्ट में देखेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति से कौन कौन ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो आगामी एग्जाम जैसे कि मंडी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और व्यापम के और भी महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो वीडियो का आप अंत तक रहेंगे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जो नए हैं प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मनोबल हमारा इस प्रकार से बना रहे और आप सभी के लिए नए नए वीडियो हम इसी प्रकार से लाते रहें। और आप वीडियो लोग को पूरा आप लोग नहीं देखते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर पसंद करें और लाइक करें ताकि हमारा भी इस प्रकार से कुछ अच्छा लगे कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आपके फ़ायदेमंद के लिए रहता है। इस प्रकार से बहुत अधिक मेहनत के बाद एक वीडियो बनाना पड़ता है, तो ज़रूर आप लोग सहयोग करेंगे। चलिए, इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अर्थात यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति की जो तुलना की गई है वो भारत के किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो भी प्रावधान है हमारे देश में वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक संविधान में प्रारंभ से ही है कि यह संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजन किया गया है कि एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजन किया गया है कि राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान में प्रारंभ से ही है, न कि उसे संशोधन के द्वारा सृजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ये नंबर ही होगा कि हमारा जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान जब निर्माण हो रहा था उसी समय से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है यहाँ पर छांटना है, वह भारत का नागरिक होगा, कम से कम 35 वर्ष का आयु पूरा किया होगा और राज्यसभा का सदस्य होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि राज्यसभा का सदस्य होना क्या है, अनिवार्य नहीं है। यह उपराष्ट्रपति की क्या है, अर्हता के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, सांसद नहीं होता है, ठीक है, यानी संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद होता है हमारे देश में और उपराष्ट्रपति का एक अलग से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होता है। वह न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, चूँकि वह पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा में स्थापित होता है। इसलिए हमें इसे ध्यान रखना चाहिए कि न तो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं और सांसद नहीं होता है। वह सांसद भी नहीं होता है, वह पदेन उपसभापति होने के नाते वह संसद के जो है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में कार्य को संपन्न कराता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो सभी लोग जानते होंगे वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो काम होता है वह जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और जो भी वहाँ पर कार्यक्रम, जो भी नियम कानून का पारित करवाना होता है उनके तत्वाधान में संपन्न कराए जाते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि वह पदेन सदस्य होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वह क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदस्य, ठीक है, निर्वाचित होना चाहिए और जो क्या है प्रत्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो भी आते हैं उन सभी चीज़ों को भी उनमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि संसद के दोनों सदस्य होंगे, जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों इसमें शामिल होंगे, केवल संसद के दोनों सदस्य, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि अधिकतम जो आयु कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर, कोई सीमा नहीं है, ठीक है, कोई सीमा नहीं है।
उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी आयु में बन सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है तो सभी लोग जानते होंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से होता है। तो इसका राइट आंसर सी बी नंबर होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो भी निर्वाचन होते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, उसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सा पद्धति अपनाया जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। यानी कि 20 सदस्यों द्वारा क्या है? प्रस्तावित करना अनिवार्य होगा, तभी जाकर उपराष्ट्रपति के पद के नामांकन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचन जो होता है कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए? अनुमोदन भी 20 सदस्यों को होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदन अलग अलग होते हैं। प्रस्ताव में देना चाहिए और अनुमोदन का मतलब होता है पूर्णतः समर्थन देना चाहिए। इतने लोगों ने कहा और इतने लोगों ने क्या किया? अनुमोदन किया, उन्हें सपोर्ट किया। तो इस प्रकार से 2 प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जिनमें 20-20 सदस्यों का सम्मिलन होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना होता है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जमानत के रूप में जो है उपराष्ट्रपति को 15,000 रुपये क्या करते हैं? जमा करना होता है। कहाँ जमा करना होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमीशन द्वारा जो भी होते हैं कमिश्नर, जो भी वहाँ पर आपके उम्मीदवार होते हैं, नामांकन की प्रक्रिया के समय ही उन्हें 15,000 रुपये जमा करना होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर 15,000 रुपये हो गए। जैसे नेक्स्ट है, संविधान के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में है कुछ भी नहीं कहा गया है। एक बार से अधिक बार भी हो सकता है, क्योंकि स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में। तो इसका ऑप्शन ए नंबर राइट होगा कि पुनर्निर्वाचन के बारे में क्या है? संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि कितने बार निर्वाचन होगा और कितने बार निर्वाचन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी विवाद होता है उस कार्यक्रम का, उसका निराकरण जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ही बताता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंधित जो विवाद है उसको हल करने की कोशिश करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है, इसका ऑप्शन आपको ने बताया था, सी नंबर होगा। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। इसमें आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। कई बार एग्जाम के पैटर्न को भी आप देख सकते हैं, किस प्रकार के पैटर्न बनते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को भी अच्छे से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता होने में कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो सभी लोग जानते होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में 2 लोग भाग होते हैं, संसद के सदस्यों द्वारा बिना निर्वाचक मंडल। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? तो वे संसद के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन को आप वेरीफाई करेंगे कि इस प्रकार से ऑप्शन हमें चुनना होता है। मूल संविधान में उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। तो इस प्रकार से भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि 11वां जो संविधान संशोधन था 1961 में किया गया, जिनमें बताया गया था कि जो मूल संविधान था उसमें उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से होगा, पर उसे बाद में क्या कर देगा? समाप्त कर देगा और 11वां संविधान संशोधन लाएगा जो 1961 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। सभी लोग जानते होंगे, महत्वपूर्ण रूप से इसे को जानते ही होंगे।
इसका राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति की पद की गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के माध्यम से दिया जाता है। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कितने वेतनमान और भत्ते मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 लाख रुपए। याद रखेंगे 4 लाख रुपए जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में एवं अन्य भत्तों के अलावा वेतन प्राप्त होता है, जबकि राष्ट्रपति की अगर बात करें तो 5 लाख रुपए प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा, लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित किसे समतुल्य मिलता है? तो जो है लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद सदस्य के समान उन्हें मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद सदस्य के समान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को है। ठीक है, संसद को यह विश्वास हो जाए कि उपराष्ट्रपति जो है वह संविधान के अनुसार कार्य को संपन्न नहीं करा रहा है तो उसे हटाने की प्रक्रिया भी लाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, केवल राज्यसभा में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो केवल राज्यसभा में ही उसे प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित, जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे नहीं, तो इस प्रकार से उसे हटाया जा सकता है। तो यदि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो क्या करना होगा? राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित कराना होगा, और जिसकी स्वीकृति केवल मात्र लोकसभा यदि कर देती है, स्वीकृति मात्र कर देता है, तो उपराष्ट्रपति को क्या कर दिया जा सकता है? हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति में कौन निकाल सकता है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति को क्या कर दिया जा सकता है? निकाला जा सकता है, या उसे अपने पद से पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उपयुक्त सभी मामलों में, ठीक है, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है या कार्यभार धारण कर सकता है जब वह अनुपस्थित होता है या बीमार होता है, अपना कार्य करने में असक्षम होता है। तो इस दृष्टि से अगर जो भी कार्य होते हैं उनको हटाया जा उसके कार्यभार को धारण किया जा सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार अगर संभालता है तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों शक्तियों का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों शक्तियों का कार्य संपन्न करेगा। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, उपसभापति करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, उपसभापति करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का क्या करता है? कार्यभारों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उस कार्य को संपन्न कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अधिकतम 6 माह पद पर आसीन रह सकता है, उसके उपरांत चुनाव कराना क्या है? अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता है, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। इसका क्या कर रहे हैं? राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। राज्यसभा को विघटित कर सकता है तो ऐसी बात नहीं है, राज्यसभा को विघटित किया ही नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निर्वाचन आयोग देखता है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उपयुक्त सभी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। ये कथन गलत है, निर्वाचन आयोग नहीं देखता है, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उसके निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की
पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, मतलब 1 और 2 सही है। एक और क्या होता है, 2 सही है। इसका राइट आंसर होगा भारत को उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होना चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोनों कथन इसमें आपको राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा को विघटित कर सकता है। यह कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा असत्य है? संबंधित विवादों का निर्वाचन देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह कथन क्या है? असत्य है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता कम से कम क्या होता है? 35 वर्ष आयु पूर्ण होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा संपन्न कराया जाता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग क्या है? प्रत्येक जो है मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग कर सकता है। उपराष्ट्रपति जो है किसी परिस्थिति में अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। मत का प्रयोग तभी कर सकता है जब मतों के बराबर रहने की स्थिति संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मतों के बराबर होने की स्थिति में ही उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण हमारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप पर भी आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं, जहां पर आपको निःशुल्क PDF उपलब्ध होते हैं और भी महत्वपूर्ण PDF की जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप पर मिलेगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करेंगे और चैनल को आप पूरा वीडियो देखें ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल बढ़ा रहे और आप सभी के लिए नए नए वीडियो बनाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।